हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 में आपको पाठ 6 पढ़ाएंगे, जिसका शीर्षक है तेनालीरामन। बच्चों, ये तेनालीरामन विजयनगर साम्राज्य के एक राजा थे, कृष्णदेव राय। उनके दरबार में ये रहते थे और ये बहुत ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे, और इनके हाजिर जवाबी के तमाम किस्से प्रचलित हैं। और उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा ये आपको पाठ 6 में पढ़ना है। तो देखिए, आइए पढ़ते हैं। करा बहुत समय पहले की बात है, हमारे देश के भाग में एक राज्य था। उस राज्य का नाम विजयनगर था। उनमें विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय थे। तो बच्चों, ये विजयनगर नाम का एक साम्राज्य था और वहां के राजा का नाम क्या था? कृष्णदेव राय। वो कह रहे कृष्णदेव राय के ही दरबार में ये रहते थे। देखिए, कृष्णदेव राय के दरबार में अनेक विद्वान थे। उनमें से एक थे तेनालीराम। वे बहुत ही बुद्धिमान थे। तो तेनालीराम जो थे वो अत्यधिक बुद्धिमान थे और अपनी हाजिर जवाबी के लिए वो प्रसिद्ध थे। हाजिर जवाबी उसको कहते हैं जैसे कोई ज्यों ही कुछ पूछा या ज्यों ही कोई प्रश्न किया, उसका तुरंत फट से हम उत्तर दे दें, उसी को हाजिर जवाब कहते हैं। तो वे बहुत बुद्धिमान थे। राजा तेनालीराम को बहुत ज्यादा चाहते थे। तो राजा क्यों चाहते थे? क्योंकि वो जो तेनालीराम थे वो अत्यधिक बुद्धिमान थे, और बुद्धिमान होने के नाते राजा के वो बहुत चहेते थे। और ये देख करके जो अन्य दरबारी थे वो बहुत ही जलते थे उनसे। देखिए, एक बार राजा दरबारियों के साथ घूमने निकले। घूमते घूमते एक बाग में जा पहुंचे। वहां तरह तरह के फूल खिले थे। राजा बोले, इन फूलों को देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, भला बताइए तो इनकी मुस्कान क्या कर रही है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जो फूल होते हैं वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, चाहे वो सुख हो या दुख हो, कभी भी वो निराश नहीं होते हैं, है ना। फूल हमें ये संदेश देते हैं कि चाहे सुख हो या दुख हो, हमें कभी भी सुख दुख से घबराना नहीं चाहिए, और हमेशा हंसते हुए दुख को भी हमें काट लेना चाहिए। और ये सही भी है कि ये निश्चित है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी प्राणी है, उसके जीवन में ये सुख दुख लगा रहता है ना। इसलिए सुख और दुख को हमें एक समान मुस्कुराते हुए झेलना चाहिए। हमें दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए। तो राजा वही कह रहे हैं कि जब राजा दरबारियों के साथ घूमने निकलते हैं तो राजा उन फूलों को देखते हैं, और घूमते घूमते राजा की निगाह उस पर पड़ जाती है। तो वो दरबारियों से पूछते हैं, कहते हैं कि देखिए ये फूल कैसे मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कितने प्रसन्नचित हैं, और करे भला बताइए तो इनकी मुस्कान क्या कह रही है। अब कह रहा है, एक दरबारी बोला, महाराज ये फूल कह रहे हैं कि हम बहुत सुंदर हैं, फिर भी राजा कृष्णदेव राय के आगे हम कुछ नहीं। अब देखिए, वो दरबारी राजा की चापलूसी कर रहा है। वो राजा से कह रहा है, राजा ये फूल कह रहे हैं कि हम तो सुंदर हैं, लेकिन राजा कृष्णदेव राय से ज्यादा सुंदर नहीं है। अर्थात राजा कृष्णदेव राय हम सबसे कहीं ज्यादा सुंदर है। उसको ये लगा कि अगर हम राजा की इस तरह से प्रशंसा करेंगे तो राजा हमसे खुश होंगे और हमें ढेर सारा उपहार देंगे या हमें कोई अच्छा पद दे देंगे। अब देखिए, उसकी बात सुन करके दूसरा बोल रहा है, ये फूल कह रहे हैं हमारे महाराज जैसा धरती पर कोई है ही नहीं,
अगर कोई हमें माला में गूंथ कर महाराज के गले में डाल देता तो बहुत अच्छा होता। तुम क्या कहते हो तेनालीराम? राजा तेनालीराम से बोले। अब देखिए जो दूसरा था उससे भी वो आगे था। वो कह रहा है कि महाराज ये फूल कह रहे हैं कि हमारे महाराज जैसा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, हमारे महाराज अनुपम है, अद्वितीय हैं, इनकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। और वो उन फूलों की इच्छा है कि अगर राजा साहब के गले का हम हार बन जाते तो हमारी कितनी भाग्य होती, हमारी कितनी हम कितना खुश नसीब होते कि हम ऐसे राजा के जिसका कोई जिसके समान कोई है ही नहीं, उस राजा के हम गले का हार बनते तो हमारा भाग्य कितना अच्छा होता। तो ये सुनकर के हालांकि राजा मन ही मन समझ गए और राजा तेनालीराम से पूछ रहे हैं कि तेनालीराम आपकी क्या राय है इसके बारे में? तो तेनालीराम बोल रहे हैं, तेनालीराम बोले महाराज फूलों का काम मुस्कुराना होता है, कोई उनकी प्रशंसा करे या निंदा वे तो मुस्कुराते ही रहते हैं। अब देखिए तेनालीराम बोले महाराज फूलों का काम मुस्कुराना होता है और सही है। फूल चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे उन्हें अब देखिए कोई भी फूल जैसे फूल है कांटों के बीच में रहता है, यानी दुखों के बीच वो कांटे क्या हैं? एक तरह से दुख है या तकलीफ है, लेकिन उसके बीच भी वो खिल करके मुस्कुराता रहता है और सबको सुंदर लगता है देखने में। तो वही कह रहा है कि फूलों का काम तो हमेशा मुस्कुराना होता है, कोई चाहे उनकी प्रशंसा करे या निंदा करे, वो इस चीज की परवाह नहीं करते हैं। राजा बोले तुमने चापलूसी न करके सही बात कही है तेनालीराम, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। अब वो राजा कह रहे हैं तेनालीराम से कि तुमने चापलूसी नहीं की है, जो हकीकत थी वही बात तुमने हमारे सामने रखी, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा प्रसन्न हूं। इतना कहकर राजा ने गुलाब का फूल तोड़ा और उसे तेनालीराम की ओर बढ़ा दिया। अब राजा जैसे कह रहे हैं कि राजा कह रहे हैं तेनालीराम आपने जो हकीकत था वही बात हमसे कही, इसलिए हम आपसे बहुत ही प्रसन्न हैं। और ये कहकर एक फूल तोड़ करके उन्होंने तेनालीराम को उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। अब ये देखिए जब ये दृश्य दरबारी देखे जो उनके साथ राजा के थे तो उन्हें और जलन महसूस होने लगी। वो सोचे कि अरे ये तो तेनालीराम फिर अपनी बाजी मार ले गया। देखिए इस तरह तेनालीराम की बात, इस तरह तेनालीराम केवल सच बात को ही कहते थे, किसी को खुश करने के लिए वह कभी झूठी बात नहीं कहते थे। राजा कृष्णदेव राय इसी कारण उनका सम्मान भी करते थे। कह रहा है कि तेनालीराम जो थे वो हमेशा सत्य बात ही, सही बात बोलते थे और किसी को भी उनकी झूठी बात कहने के लिए वो किसी की कभी झूठी प्रशंसा नहीं करते थे। यही कारण था कि राजा कृष्णदेव राय जो थे उनका हमेशा सम्मान करते थे और राजा कृष्णदेव राय से हमेशा वो इज्जत पाने के कारण तमाम लोग उसके दरबार में ऐसे थे जो कि उनसे ज्यादा जलते थे। तो एक बार की बात है, देखिए एक बार एक दरबारी ने तेनालीराम को अपने घर बुलाया। उसके यहाँ बहुत से ताजे खरबूजे आए थे। उसने कुछ और मित्रों को भी खरबूजे खाने के लिए आमंत्रित किया था। अब देखिए वो जो दरबारी था उसने मन ही मन इनको अपमानित करने की योजना बना ली और एक दिन उसने इनको दावत दिया कि आप हमारे घर आइए, और भी मित्रों को उसने बुला लिया कि हम सब मिलके खरबूजे खाएंगे। और बुलाने के बाद क्या हुआ, सभी लोग खरबूजे खाने बैठे। तब दरबारी ने तेनालीराम को बेइज्जत करना चाहा। वह जो खरबूजे खुद खाता उनके छिलके तेनालीराम के आगे रखता जाता। जब सारे खरबूजे खत्म हो गए तब दरबारी बोला, मित्रों तेनालीराम कितने भुक्कड़ हैं, देखिए इनके सामने कितने छिलके पड़े हैं। इससे पता चलता है कि हम सबसे अधिक खरबूजे इन्होंने ही खाए। अब देखिए वो जो
दरबारी था जो इन्हें आमंत्रित किया था, उसने जब इनको बुलाया तो उसने कहा और भी मित्रों से कहा, ये जो दरबारी था वो खरबूजे अपने खाता और छिलका तेनालीराम के आगे रख देता था, जिससे तेनालीराम के सामने छिलकों का ढेर लग गया। तब वो मित्रों से हंस करके बोला, देख रहे हैं ये तेनालीराम कितने भुक्खड़ हैं। भुक्खड़ का मतलब अत्यधिक भूखे हैं, है ना, कितने भुक्खड़ हैं कि इन्होंने ही सब खरबूजे खा लिए और हम लोगों को तो कुछ मिला ही नहीं। अब ये चूंकि उसने तेनालीराम को बेइज्जत करने के लिए ये शब्द कहे थे, लेकिन तेनालीराम अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने झट उसकी बात का क्या उत्तर दिया, देखिए। जब सारे देखिए तेनालीराम को जवाब देने में जरा भी देर न लगी। वे दरबारी से तुरंत बोले, क्षमा कीजिएगा, मुझसे अधिक भुक्कड़ आप हैं। मैंने खरबूजों के केवल गूदे खाए हैं और छिलके फेंक दिए हैं। आप तो लगता है छिलके भी खाते रहे हैं, कारण कि आपके सामने एक भी छिलका नहीं है। दरबारी का सिर शर्म से झुक गया। अब देखिए, जब दरबारी अपने मित्रों से ये बोला कि ये तेनालीराम कितने भुक्कड़ हैं कि ये सारे खरबूजे खा गए, देखिए इनके आगे छिलकों का अंबार लगा हुआ है, तो तेनालीराम झट से उत्तर दिए कि हाँ, आप वास्तव में सही कर रहे हैं। मैं भुक्कड़ तो हूं, लेकिन मुझसे भी ज्यादा भुक्कड़ आप हैं कि आपके सामने तो एक भी छिलका नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सारे खरबूजे छिलके समेत खा डाले। हमने तो छिलका छोड़ भी दिया, लेकिन आपने एक भी छिलका नहीं छोड़ा, इसलिए कहीं हमसे ज्यादा कहीं आप भुक्कड़ हैं। और उनकी ये बात सुन करके वो दरबारी शर्म से अपना सिर झुका लिया। तो बच्चों, इस तरह से वो अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से सबका लोहा मनवा देते थे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुई और ये चैप्टर आप पढ़िएगा। धन्यवाद।